जय हिंद बच्चों। मैं विरान चौधरी गैलेंट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। हमने उसमें जो यूरोप के जो फिजिकल फीचर्स थे कुछ, ठीक है। जैसे हमने कुछ उसमें स्ट्रेट थी आसपास, जो यूरोप के जितने भी आसपास, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन, आपका नॉर्वेजियन सी, ये सब हमने, और आपकी जो स्ट्रेट थी डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है ना, आपका इंग्लिश चैनल, आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो ये हमने जो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने सब डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो आज जो हम जो बचा हुआ पार्ट है यूरोप का, जो उसके माउंटेन्स हैं, उसके रिवर सिस्टम है, कुछ एक दो उनके वोल्केन है, ठीक है। आज की हमारी क्लास में जो है वो आज जो यूरोप है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो यूरोप में यूरोप की जो रिवर सिस्टम है उसकी, ठीक है। तो हाँ, तो जो सबसे लंबी नदी होगी, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, ठीक है। तो आपको बताना है जो लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप होगी वो कौन सी होगी आपकी लार्जेस्ट रिवर, वो होगी आपकी रिवर वोल्गा, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट रिवर जो यूरोप की होगी वो होगी आपकी रिवर वोल्गा। और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ होगी इसकी 3690 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो जो लार्जेस्ट रिवर है आपकी यूरोप की वो होगी आपकी रिवर वोल्गा। लेंथ की बात करते हैं तो होगी आपकी 3690 किलोमीटर, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं इसके सोर्स की, सोर्स कह लीजिए, ओरिजिन कह लीजिए, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट कह लीजिए, तो इसका जो सोर्स होगा वो होगा आपका वल्डाई हिल्स, ठीक है। और वल्डाई हिल्स आपका आपको मिलेगा रशिया में, ठीक है। वल्डाई हिल्स आपको मिलेगा कहां पे, रशिया में, ठीक है भाई। तो मैंने इसका सोर्स बताया आपको, आपका सॉरी वल्डाई हिल्स, रिवर वोल्गा, सोर्स वल्डाई हिल्स। और मैं अगर आपको बताऊं कि ड्रेन इनटू, मतलब इसका जो पानी है कहां ड्रेन करेगी, आपका कैस्पियन सी, ठीक है ना, कैस्पियन सी के अंदर वाटर ड्रेन इनटू कैस्पियन सी, ठीक है। मैं अभी इसका थोड़ा आपको लोकेशन दिखा देता हूं, ठीक है। ये यहां आपको दिखेगा वल्डाई हिल्स, ठीक है ना। और यहीं से जो है किसका ओरिजिन होता है आपका, रिवर वोल्गा, ठीक है। यहां से क्या निकल, कौन सी रिवर निकलती है आपकी, रिवर वोल्गा। ये रहा यहां पे रिवर वोल्गा, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है, ये होगा आपका वल्डाई हिल्स। और किस रीजन में, ये पूरा का पूरा इधर ही क्या हो जाएगा, एस्टोनिया, लातविया, लुथवानिया, बेलारूस, यूक्रेन। और ये पूरा का पूरा रीजन है आपका रशिया, ठीक है भाई। तो जो वल्डाई हिल्स है ये किसका सोर्स है आपका, रिवर वोल्गा। और रिवर वोल्गा यहां से निकल के ये ऐसे जाती कहां है, ये इधर, सॉरी ये इधर के रीजन में, और ये आपका हो जाएगा कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी। तो यहां से आपकी कौन सी रिवर होती है, रिवर वोल्गा। और जो यूरोप की आपकी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, रिवर वोल्गा। रिवर वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो हम सीधा चलते हैं आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। एक एक नदी यहां से भी निकलती है आपकी ब्लैक फॉरेस्ट से, ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम फॉरेस्ट है, वैसे है ये क्या, माउंटेन आपका, ठीक है। और पड़ता कहां पर है ये आपका, ये जर्मनी में, ठीक है ना। आपकी एक नदी आएगी, ये वाला रीजन है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है ना भाई। ये पूरा रीजन जो होगा ये होगा पूरा ये ब्लैक फॉरेस्ट, क्या है ये, माउंटेन, नाम ही फॉरेस्ट है इसका बस, ठीक है, माउंटेन। और अगर मैं रिवर की बात करूं तो रिवर होगी आपकी, सॉरी इधर नहीं, डैन्यूब, ठीक है।
तो रिवर होगी आपकी, माउंटेन कौन सा होगा, ब्लैक फॉरेस्ट, और रिवर होगी आपकी डैन्यूब। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो डैन्यूब आपकी रिवर है उसका आपको बताना है कि मतलब उसका जो इनिशियल पॉइंट है, उसका जो ओराइजिन है वो कहां से होगा, आपको बताना है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, डैन्यूब का यहां से ये दिख रहा है आपको, ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है ना, और रीजन ये यहां दिख रहा है आपको, जर्मनी में पड़ता है। तो यहां से निकलती है और आपकी इधर से होते होते ये, और जाती कहां है, ड्रेन, ड्रेन इनटू ब्लैक सी। ठीक है, ये आपको जब भी आप कोई भी आप रिवर पढ़ते हैं, आपको दो चीजें मोस्टली पता होनी चाहिए। ठीक है ना, एक तो आपको उसका, तो आपका उसका सोर्स क्या है भाई, ओराइजिन क्या है, और आपका ड्रेन इनटू, ठीक है ना, कि भाई उसका पानी कहां जाकर गिरता है। ठीक है ना, ये दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। और ये लगभग आपकी, इट फ्लोज फ्रॉम 10 कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप के लगभग 10 देशों से होकर बहती है ये आपकी कौन सी, डैन्यूब रिवर। ठीक है ना, ऐसे निकलते हुए, और वाटर ड्रेन इनटू ब्लैक सी। ठीक है, तो रिवर वोल्गा और आपका रिवर डैन्यूब। ठीक है ना, एक मैं फिर आपको वहीं लेकर चलता हूं रिवर, वो आपको उस पे वल्डाई हिल्स। ठीक है ना, यहीं से आपकी एक दूसरी नदी, ठीक है ना, एक रिवर आती है आपकी डैनीपर। ठीक है ना, तो आपकी जो रिवर डैनीपर होगी, ये मैंने आपको पहले बताया वल्डाई हिल्स पड़ता किस रीजन में, रशिया में। तो यहां से आपको इसकी जो दूसरी रिवर होगी, एक और रिवर, उस रिवर का नाम होगा आपका डैनीपर, रिवर डैनीपर। ठीक है ना, और इसका सोर्स क्या होगा रिवर डैनीपर का, इसका सोर्स भी आपका होगा वल्डाई हिल्स, वल्डाई हिल्स। ठीक है ना भाई, और ड्रेन इनटू की अगर मैं बात करता हूं कि पानी कहां जाकर गिरेगा इसका, तो ड्रेन इनटू में आपको बताना है सीधा सीधा ब्लैक सी भाई, ब्लैक सी। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूं डैनीपर रिवर की, अगर मैं डैनीपर रिवर के सोर्स की बात करता हूं तो वल्डाई हिल्स, ये वल्डाई हिल्स एक माउंटेन रेंज है आपकी, कहां, रशिया में। ठीक है ना, रशिया के अंदर एक माउंटेन रेंज है वल्डाई हिल्स करके। तो डैनीपर का भी आपका, वोल्गा का भी कहां होगा, वल्डाई हिल्स, और रिवर डैनीपर का भी कहां होगा आपका, वल्डाई हिल्स। वो जाकर गिरती है कैस्पियन सी के अंदर, और ये जाकर गिरती है आपकी ब्लैक सी के अंदर। ठीक है भाई, रिवर डैनीपर। ठीक है ना, यहां से स्टार्ट होगी, अगर मैं बात करता हूं तो यहां से स्टार्ट होती है ये पॉइंट है वल्डाई, और यहां से होते होते, ये होते 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 यूक्रेन से ब्लैक सी, ये कौन सी वाटर बॉडी है आपकी, ब्लैक सी, काला सागर। ठीक है ना, तो इसका जो आपका जो गंतव्य स्थल होगा वो होगा आपका ब्लैक सी, और निकलेगी वल्डाई हिल्स। ठीक है, तो वोल्गा, डैन्यूब, एंड नाउ ये आपकी होगी कौन सी, डैनीपर। ठीक है ना, इसके बाद में हम चलते हैं, जो अगली जो हमारी जो रिवर होगी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगली जो हमारी रिवर होगी वो होगी आपकी राइन रिवर। तो अगली जो अगर हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट आपकी रिवर है वो है आपकी राइन रिवर। तो हम बात करते हैं राइन नदी की। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है वोल्डरहेन, ये कहां है, वोल्डरहेन, ये आपका ऑल्प्स माउंटेन जो है, ऑल्प्स पर्वत है इसका, ऑल्प पर्वत श्रृंखला कहां की, यूरोप की। तो इसका जो सोर्स होगा वो होगा आल्प्स माउंटेन, ऑल्प्स माउंटेन पे भी एक जगह है वोल्डरहेन। ठीक है ना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, राइन रिवर, राइन की। ठीक है ना, यहां से ये जो रीजन आपको दिख रहा है, यहां से स्टार्ट होती है रिवर राइन, और आपका जो उद्गम स्थल मैंने बताया इसका ऑल्प्स माउंटेन। ठीक है ना,
और जो आपका जो राइन रिवर है, जो उसका वाटरवे है, मतलब अगर हम बात करें जो राइन रिवर का जो वाटरवे होगा, जल का जो रास्ता होगा, वो जो है बिजिएस्ट वाटरवे, बिजिएस्ट वाटरवे इन यूरोप। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिजिएस्ट वाटरवे इन यूरोप कौन सी नदी का होगा, तो सीधा सीधा आपको आंसर बताना है कौन सी नदी, राइन नदी, ठीक है ना। तो बिजिएस्ट वाटरवे इन यूरोप की, तो आंसर होगा आपका राइन नदी। और सोर्स की बात करते हैं हम, सोर्स होगा आपका ऑल्प्स माउंटेन, ठीक है ना। एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा आपका वोर्डर हिल, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इट ड्रेन्स इनटू, कि मतलब जाकर गिरती कहां पर है, इधर यहां से निकलेगी भाई, ठीक है ना। ध्यान से देखें तो यहां से ये आपका बॉर्डर है, यहां से निकलते हुए और यहां से सीधा नेदरलैंड में होते होते, जर्मनी से नेदरलैंड में होते नॉर्थ सी। ये कौन सी वाटर बॉडी है आपकी, कल हमने सब पढ़े थे, कल सब पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। तो ये आपकी बॉडी हो जाएगी नॉर्थ सी, ठीक है ना। और यहीं पर एक इसी का एक बंदरगाह बनता है, इसी नदी का एक बंदरगाह बनता है, उसका नाम है रोटरडैम। सबसे यूरोप का सबसे बिजी जो पोर्ट होगा वो होगा आपका रोटरडैम। और लोकेशन उसकी बात करते हैं, लोकेशन होगी इसकी आपकी नीदरलैंड, ठीक है ना। जो ये रोटरडैम है, लोकेशन आपकी ये रीजन है, ये नेदरलैंड है। लोकेशन अगर मैं इसकी खास बात बताऊं आपको, तो ये वर्ल्ड्स बिजिएस्ट पोर्ट, ठीक है ना भाई, मतलब दुनिया का सबसे वेस्ट बंदरगाह, ठीक है ना, दुनिया का सबसे वेस्ट बंदरगाह, ठीक है। यूरोप का सबसे वेस्ट वाटरवे मैंने आपको बताया किस नदी का है, राइन, ठीक है ना। अभी बात करते हैं राइन नदी पर जो बंदरगाह बनेगा, नाम है रोटरडैम। देश नेदरलैंड, नेदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम, ठीक है। और ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, ठीक है ना। वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट आपका होगा रोटरडैम, वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट होगा आपका रोटरडैम। एक रिवर और मैं आपको बता देता हूं, यहां एक आती है आपकी रिवर थेम्स, ठीक है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, थेम्स। तो अगर मैं इसके सोर्स की बात करता हूं, तो सोर्स होगा इसका आपका, सॉरी, सोर्स की मैं अगर इसकी बात करता हूं, इसका सोर्स होगा थेम्सहेड, ठीक है, थेम्सहेड। यहां ये आपको दिख रहा है, ये पूरा रीजन क्या है, इंग्लैंड, ठीक है। ब्रिटिश आइल्स मैंने पहले आपको पढ़ा है, इंग्लैंड, राजधानी है लंदन, ठीक है। तो यहां से निकलती है और ये सीधी सी बात है, यहां से निकलेगी और जाकर यहां गिर जाएगी, ठीक है। और ये कौन सी वाटर बॉडी है आपकी, नॉर्थ सी, ठीक है ना। और राइन नदी भी कहां जाकर गिरती है, नॉर्थ सी में। और आपकी जो रिवर थेम्स है वो भी कहां जाकर गिर रही है, नॉर्थ सी में, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लंदन बताओ, लंदन किस नदी के किनारे बसा है आपका, तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर होगा सीधा सीधा रिवर थेम्स, ठीक है ना। तो यूरोप की सबसे पवित्र नदी भी है, सॉरी यूरोप कह रहा हूं, लंदन की, लंदन की सबसे पवित्र नदी है रिवर थेम्स, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो यहां से जो है हमने अभी वोल्गा, डैन्यूब, डैनिपर और आपकी राइन और आपकी कौन सी होती है, थेम्स, रिवर थेम्स, ठीक है। एक अगली रिवर की अगर हम बात करते हैं, तो यहां से कोर्शियन आल्प से आपकी एक रिवर निकलती है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है कोशियन आल्प, ठीक है ना। वैसे अगर हम बात करते हैं तो है कहां पर, ये आल्प्स पर्वत पर है, कोशियन आल्प्स, ठीक है ना भाई। ओह सॉरी,
तो यहां से एक और नदी की हम बात करते हैं। ये वाला जो रीजन होगा, यहाँ कोशिन आल्प्स पर आपको एक माउंटेन मिलेगा, उसका नाम होगा माउंट विसो, ठीक है ना। और यहां से एक नदी निकलती है आपकी, रिवर पो रिवर। क्या नाम है इसका? पो रिवर। और इसको क्या कहा जाता है? गंगा ऑफ इटली। इटली की कैपिटल रोम। बहुत अच्छे। तो यहां से कोशिन आल्प्स, ये पूरी माउंटेन रेंज होगी, तो यहां पर एक माउंटेन मिलेगा आपको, माउंट विसो। वहां से एक रिवर निकलती है आपकी, पो रिवर, ठीक है। और पो रिवर को क्या कहा जाता है आपको? गंगा ऑफ इटली, ठीक है ना। गंगा ऑफ इटली किसको कहा जाता है? अगर आपसे वन लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा ऑफ इटली भाई किसको कहा जाता है, तो गंगा ऑफ इटली आपको कहा जाता है पो रिवर, ठीक है। मैं आपको इसका ड्रेनेज सिस्टम दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपको पता होगा, कल हमने जो हमारी कल की जो क्लास थी, ये कौन सा सी है आपका? एड्रियाटिक सी, ठीक है ना। ये कौन सी बॉडी है आपकी? एड्रियाटिक। कौन सी वाटर बॉडी है? एड्रियाटिक सी, ठीक है ना, एड्रियाटिक सी। और यहां पर ये क्वेश्चन आल्प्स, ठीक है ना, माउंट विसो, क्वेश्चन आल्प्स। तो यहां से रिवर निकलती है और यहां होते होते यहां जेनोवा से, तो यहां सीधी ये कहां जाती है आपकी? एड्रियाटिक सी। भाई पो रिवर की हमने क्या बात की? पो रिवर का जो सोर्स होगा क्वेश्चन आल्प्स, माउंट विसो। और अगर वाटर ड्रेन इनटू कहां? एड्रियाटिक सी, ठीक है ना। तो यहां से यूरोप की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर हो सकती थी, ठीक है ना, जैसे सबसे बड़ी नदी बताई मैंने आपको, वोल्गा वर्ल्डाई हिल्स, रशिया, ठीक है, ड्रेन इनटू कैस्पियन सी। उसके बाद में आपका डैनिपर, उसके बाद में राइन, ठीक है ना, उसके बाद में लीपर, उसके बाद में आपका ये रिवर थेम्स, उसके बाद में रिवर पो, ठीक है। एक रिवर और भी है, सीन रिवर, ये आपकी पेरिस में है, अगर फ्रांस में। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो पेरिस है, पेरिस वो किस नदी के ऊपर है, तो आपको बताना है सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे बसा हुआ आपका कौन सा शहर है? पेरिस, ठीक है। कभी कभी ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा, कि मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट शहर के नाम दे देता है और पूछ लेता है कि ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना भाई। तो यहां से आपका थेम्स, लंदन थेम्स और पेरिस सीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और तो ये हो गया आपका। और इटली ऑफ गंगा पो। तो अभी जो है आपका जो रिवर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, अभी हमने जो रिवर जितनी भी हो सकती थी वो सारी हमारी कंप्लीट। अगला जो हमारा जो आता है, अगला टॉपिक वो होगा यहाँ की माउंटेन्स। धड़ाधड़ इनको खत्म करते हैं, जो इनके माउंटेन्स हैं यहाँ के, यूरोप के माउंटेन्स जो होंगे, माउंटेन रेंज, उनको खत्म करते हैं फटाफट। आइए आगे हम देखते हैं। अभी हमारा जो चलेगा यहाँ के जो यूरोप के जो मेजर माउंटेन्स होंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका माउंटेन आल्प्स, ठीक है ना, आल्प्स रेंज, ठीक है। ये विजिबल है आपको? तो यहां से ठीक है ना। तो ये वाली जो रेंज होगी, आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये पूरा, ये आपकी कौन सी है? आल्प्स माउंटेन रेंज, ठीक है ना भाई। ये मतलब यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, मतलब जो कंप्लीटली किसके अंदर आती है? यूरोप के अंदर, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है कि किसके अंदर पड़ती है? कंप्लीटली इन यूरोप, ठीक है ना, कंप्लीटली इन यूरोप। और ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी यूरोप की, और नाम होगा इसका माउंटेन रेंज, आल्प्स माउंटेन रेंज। ये आपकी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, यहाँ ऐसे देशों से, मतलब इन देशों में फैली हुई है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी आल्प्स माउंटेन रेंज, ठीक है। तो कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ जो हमारा जो माउंटेन है, आल्प्स माउंटेन है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। मैं आपको अभी उसकी फटाफट उसकी लोकेशन दिखा देता हूं आपको। वो होगी आपकी माउंट ब्लैंक। पहुंचते हैं माउंट ब्लैंक के ऊपर, बर्फ से ढका हुआ होगा माउंट ब्लैंक, ठीक है। हाइट की अगर हम बात करते हैं 4808 मीटर इसकी हाइट, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होगा, ये होगा आपका माउंट ब्लैंक, ठीक है ना। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। सॉरी, व्हाइट तो नहीं काम करेगा। तो ये वाला जो रीजन होगा वो होगा आपका माउंट ब्लैंक, ठीक है।
माउंट ब्लैंक, और ये क्या है आपकी जो आल्प्स पर्वत है उसकी सबसे लंबी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूं तो हाइट हो जाएगी इसकी 4808 मीटर। ठीक है, हाइट होगी इसकी 4808 मीटर। और माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। और आल्प्स क्या है आपका, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जैसे साउथ अमेरिका की एंडीज है, नॉर्थ अमेरिका की रॉकी माउंटेन रेंज है, ऐसे करके तो यूरोप की होगी आपकी ये। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे कि यूरोप की सबसे ऊंची, ये तो अभी किसकी हुई, आल्प्स की। और अगर मैं बात करता हूं कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी, हाँ, वो होगी आपकी क्या, माउंट एल्ब्रूस। ठीक है ना भाई। तो ये वाली जो रेंज आपको दिख रही है यहां, ये वाली जो रेंज होगी यहां से यहां, ये वाली जो माउंटेन रेंज है ना, इसको क्या बोलते हैं भाई, CAUCASUS, काकेशस माउंटेन रेंज। इसको क्या बोलते हैं, काकेशस माउंटेन रेंज। ठीक है ना भाई, तो काकेशस माउंटेन रेंज है। तो यहां ये आपको क्या दिख रहा है, इधर ये कौन सी वाटर बॉडी है आपकी, ब्लैक सी। और इधर कौन सी वाटर बॉडी है आपकी, कैस्पियन सी। तो सीधे तौर पर ये आपका ब्लैक सी से लेकर कहां तक फैला हुआ है, कैस्पियन सी तक। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका काकेशस माउंटेन रेंज। अगर मैं इसकी अप्रोक्सीमेटली इसकी अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो वो होगी लगभग 1200 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो काकेशस माउंटेन रेंज। और अगर मैं यही बात करता हूं, यूरोप की अगर मैं सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, जैसे नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिनले है, तो यहां जो सबसे ऊंची चोटी होगी ये आपको ये दिखाया गया है। तो मैं आपको इसकी लोकेशन और दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको दिखाया गया है, ये है आपका माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, तो जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी होगी वो कौन सी होगी आपकी, माउंट एल्ब्रूस। तो ये आपका माउंट एल्ब्रूस, और ये क्या है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। ये आपको दिखाया गया है माउंट एल्ब्रूस, और ये क्या है आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस पर्वत श्रृंखला के ऊपर है, तो काकेशस। ठीक है, और अगर आपसे पूछा, ये माउंटेन है, ठीक है, और अगर आपसे माउंटेन रेंज पूछ लिया जाता है सबसे बड़ी, तो आपको बताना है कौन सी, माउंटेन आल्प्स माउंटेन रेंज। ठीक है, जो पूर्णतः किसमें है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, तो वो होगा आपका आल्प्स, और यहां से माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, तो ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब दूसरा जो माउंटेन रेंज आता है वो आता है आपका पायरेनीज माउंटेन रेंज, जो आपका कहां मिलेगा आपको, स्पेन और फ्रांस की जो नेचुरल जो बाउंड्री है वो कौन सा माउंटेन रेंज बनाता है, पायरेनीज। ठीक है, तो ऊपर मैं दिखाता हूं आपको अभी कि जो ये वाला जो होगा ये फ्रांस है ऊपर, नीचे नीचे ये क्या है, स्पेन। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल होगी आपकी पेरिस, और स्पेन की होगी आपकी मैड्रिड। तो और ये बीच में, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो माउंटेन रेंज होगा वो होगा आपका कौन सा, पायरेनीज। और इसकी खास बात क्या है कि इट फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री ऑफ किसकी, स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस की नेचुरल बाउंड्री कौन सा बनाता है माउंटेन रेंज, आपका माउंटेन पायरेनीज, पायरेनीज माउंटेन रेंज। ठीक है, तो यहां से हमने देखा अभी आल्प्स, काकेशस एंड आपका पायरेनीज। और आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा जो अगला जो माउंटेन रेंज होगा वो होगा आपका यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत की खास बात है वो यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है,
ठीक है, ये वाला जो माउंटेन रेंज होगा ना पूरा, इधर क्या है, रशिया का जो पार्ट है जो आपका एशिया में आता है, और इधर क्या पा है, जो रशिया का यूरोप का पार्ट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइबेरिया। ठीक है, और इधर रशिया का कौन सा पार्ट है जो आपका कहां आता है, यूरोप के अंदर। ठीक है, तो एक तरफ आपका यूरोप हो गया और एक तरफ आपका एशिया हो गया, और ये जो बीच में आया आपका ये वाला, ये माउंटेन रेंज, ठीक है ना, इट फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ आपका यूरोप और इधर एशिया। ठीक है ना, तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाला जो पर्वत है उसका नाम होगा आपका यूराल माउंटेन। ठीक है, एशिया को इससे जो अलग करेगा वो होगा आपका कौन सा माउंटेन होगा, यूराल माउंटेन। ठीक है ना, स्पेन और फ्रांस की जो बाउंड्री बना रहा है वो कौन सा है आपका, पायरेनीज, और ये जो आपका यूरोप और इसकी एशिया की बाउंड्री बना रहा है वो होगा आपका यूराल पर्वत। तो इसको आपको याद रखना है, यूराल पर्वत। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहां के जो मेन इसके जो सॉरी, अभी माउंटेन रेंज यहां से खत्म होता है इसका आपका। ठीक है, अभी जो और एक ब्लैक फॉरेस्ट, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो पड़ता है आपका जर्मनी में। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट वो भी एक माउंटेन है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ जो इंपोर्टेंट आपके वोल्केनो होंगे। ठीक है ना, दो तीन इसके इंपोर्टेंट जो वोल्केनो है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये आपका जो वोल्केनो है इसका नाम है माउंट एटना। ठीक है, नाम होगा इसका, ये क्या है आपका माउंट एटना, और लोकेशन है इसकी इटली के अंदर। ठीक है ना, माउंट एटना आपको कहां मिलेगा, इटली के अंदर, और ये यहां का, किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, यूरोप की। यूरोप का क्या है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। ठीक है ना, तो सक्रिय ज्वालामुखी, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपका माउंट एटना। ठीक है, और लोकेशन होगी आपकी इसकी इटली के अंदर। ठीक है ना, तो यहां से आपका क्या कंप्लीट, ये होता है आपका माउंट एटना। ठीक है, अभी हम दूसरे वोल्केनो की बात करते हैं, तो वो होगा आपका माउंट विसुवियस, और ये भी कहां है आपका, इटली के अंदर। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। थ्री डी ये रहा, तो ये होगा आपका माउंट विसुवियस। काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो तो ये होगा आपका माउंट वेसुवियस। ठीक है, और इसकी भी लोकेशन कहां पड़ती है आपकी, इटली के अंदर ही। ठीक है, ये मोस्टली जितने भी यहाँ के वोल्केनो होंगे मोस्टली आपको इटली के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो माउंट एटना वो भी इटली के अंदर, और माउंट विसुवियस ये भी कहां, ये भी इटली के अंदर। ठीक है ना, ये आसपास पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा बड़ा बड़ा शहर इसके आसपास बसा हुआ है, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, आपका वोल्केनो वेसुवियस। ठीक है, और नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां से एक अगला जो वोल्केनो होगा वो भी काफी फेमस है, माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है ना, ये एक आइलैंड है, और आइलैंड ही क्या है, आइलैंड ही वोल्केनो। ठीक है ना, वोल्केनिक आइलैंड है एक तरह से। ये आपको दिख रहा है यहाँ, ये हो जाएगा आसपास आपको दिख रहा है ये एड्रियाटिक सी, और ये आपका हो जाएगा माउंट स्ट्रोम्बोली, और ये क्या है आपका वोल्केनिक आइलैंड। ठीक है ना, ये पूरा आपको दिख रहा है, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, और लोकेशन इसकी भी क्या होगी, इटली, इटली का ही एक द्वीप है सिसिली में। तो ये हो जाएगा आपका माउंट स्ट्रोम्बोली, और ये क्या है आपका पूरा एक आइलैंड ही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वोल्केनिक आइलैंड। बहुत अच्छे, तो यहां से ये आपका वोल्केनो खत्म होता है। ठीक है, अभी हमने यूरोप के बारे में क्या देखा, जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने जो उनके यहाँ के सी, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो यूरोप के जो ग्रासलैंड्स होंगे ना, यूरोप के जो ग्रासलैंड होंगे, जैसे हमने अभी जो साउथ अमेरिका का पढ़ा, अर्जेंटीना में पंपास, ऊपर नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, तो यहाँ के जो ग्रासलैंड होते हैं ना यूरोप के और यहाँ के, ठीक है ना, यूरोप के और एशिया के जो ग्रासलैंड है उनको हम टेम्परेट होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेपीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो यूरोप के ग्रासलैंड्स होंगे उनको हम बोलेंगे स्टेपीज। ठीक है, और प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है, स्विट्जरलैंड, ये भी आपको
में, ठीक है। तो ग्रासलैंड होता है, ये ग्रासलैंड होगा आपका स्टेपीज, ठीक है। तो यहाँ से यूरोप का जो पूरा का पूरा जो फिजिकल फीचर्स था, चाहे उसमें आपके आते हैं माउंटेन्स, चाहे उसमें आते हैं आपके वहां के स्ट्रेट, गल्फ्स, उसके आसपास जितने भी समुद्र है छोटे मोटे जितने भी हैं छोटे बड़े, बाद में आपका वोल्केनो, आपका यहाँ का पूरा रिवर सिस्टम, सबसे लंबी नदी वोल्गा, वर्ल्डाई हिल्स रशिया, जाकर कैस्पियन सी, ठीक है। और उसके बाद में ग्रासलैंड, ग्रासलैंड होता है इसका स्टेपीज, ठीक है। तो यहाँ से यूरोप के जितने फिजिकल फीचर्स हो सकते थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से हमारा जो हमारी जो क्लास है यूरोप, यहाँ से जो यूरोप का जो मैप है वो पूरा कंप्लीट होता है, चाहे पॉलिटिकल है और या फिजिकल, दोनों यहाँ में जो है कंप्लीट करते हैं। तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो दूसरा मैप होगा हमारा अफ्रीका, ठीक है, जो अफ्रीका है उसके बारे में अगली जो क्लास होगी उसमें हम किसके बारे में डिटेल कर रहे होंगे, आपका अफ्रीका, डार्क कॉन्टिनेंट, अंत महाद्वीप इसको कहते हैं। तो अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें हम किसको डील करेंगे, अफ्रीका को। तो यहां से हमारा यूरोप का मैप कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।